क्या आपको पता है कि कैल्शियम का मात्रा अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो सकता है? ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम का मात्रा कितना होना चाहिए? एक्सेस कैल्शियम बॉडी में क्या असर करता है? अगर आप भी जानना चाहते हो इन क्वेश्चन का आंसर तो वीडियो को पूरा देखो। साइंटिफिकली मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि कैल्शियम क्या काम करता है हम सभी के बॉडी में, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे आप पहचान सकते हो कि एक्सेस कैल्शियम आपके बॉडी में है, आप कैसे ठीक कर सकते हो। सब कुछ इन डिटेल में साइंटिफिकली आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हम सभी को ये समझना होगा कि आखिर कैल्शियम होता क्या है। तो कैल्शियम एक मिनरल्स होता है जो ह्यूमन बॉडी में बेसिकली जो टीथ, बोन्स होता है, इन सभी का जो स्ट्रक्चर होता है, इन सभी को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्ट ऑफ द कैल्शियम बोन्स या टीथ में स्टोर रहता है। तो फंक्शन क्या होता है इस कैल्शियम का ह्यूमन बॉडी में, ये जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपको मैंने बताया, बिल्डिंग टीथ, बोन्स, मतलब बोन्स या टीथ को बनाने के लिए, सभी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 2, क्लोटिंग ब्लड। अगर बॉडी में ब्लीडिंग होता है या मान लीजिए कट लग जाता है तब तो ब्लीडिंग होता है, तो उस वक्त जो ब्लड क्लोटिंग होता है उसमें मदद करता है कैल्शियम। जो नर्व्स या जो न्यूरॉन्स का जो सिग्नल्स होता है उसको सेंडिंग या रिसीव करने के लिए ये कैल्शियम जाना जाता है। मतलब मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन से लेकर आपका हाथ में या आपका पैर में, मतलब जो भी नर्व सिस्टम आपके अंदर है, मतलब ह्यूमन बॉडी में, उन सभी का जो रिस्पॉन्स होता है उसको एक्सेप्ट या सेंडिंग, ये सब कुछ करता है कैल्शियम। हार्ट बीट को नॉर्मल रखने के लिए भी कैल्शियम जाना जाता है। मसल मूवमेंट, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, ये सभी काम होता है कैल्शियम की। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि आखिर कैल्शियम का मात्रा कितना होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में। अकॉर्डिंग टू स्टडी एंड रिसर्च, इसमें ये देखा गया है कि नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में 8.5 mg पर DL से लेकर 10.5 mg पर DL ये रेंज देखा गया है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा या क्या हो सकता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है? तो बॉडी में अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो इसको हाइपर कैल्शियमिया कहा जाता है। दैट्स मीन एक्सेस कैल्शियम इन बॉडी। तो पहले इन सभी का कुछ कॉजेज होता है, मतलब हाइपर कैल्शियमिया का कुछ कारण हम जान लेते हैं, उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि इसका क्या इफेक्ट आपके बॉडी में पड़ता है। जनरली ये देखा गया है कि हाइपर कैल्शियम का कारण होता है ओवर एक्टिव ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड अगर ओवर एक्टिव हो जाता है तो हाइपर कैल्शियमिया देखा जाता है। कुछ पेशेंट में कैंसर, सर्टेन टाइप्स ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर, ज्यादा मात्रा में कैल्शियम या विटामिन डी का सप्लीमेंट लेते हो तो भी हाइपर कैल्शियमिया देखा जाता है। अगर आप रॉन्ग डाइट प्लान यूज़ करते हो, मतलब आपको डाइट प्लान के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, आप जो आपके मन में आए वो खाते रहते हो, तो भी ये देखा जाता है हाइपर कैल्शियमिया। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होगा ना कि किन फूड में क्या है और कितना न्यूट्रिशन आपके लिए ज़रूरत है, तो इसीलिए हाइपर कैल्शियमिया हो सकता है। एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, आउटडोर एक्टिविटीज़, बिकॉज आपको पता है कि आप जो सब खाना खाते हो, जो सब न्यूट्रिशन लेते हो, वो अगर आप खर्च नहीं करते हो, मतलब मेनली हम सभी जो खाना कंज्यूम करते हैं उससे बनता है एनर्जी, मतलब कैलोरी जिसे हम कहते हैं। तो ये जो कैलोरी होता है उसको तो बर्न करना चाहिए ना, उस वजह से एक्सेस कैलोरी आपके बॉडी में जमा हो जाएगा, इस वजह से वेट गेन होता है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था शायद कुछ वीडियो में। तो इस हिसाब से कैल्शियम भी सेम होता है कि अगर आप ज़्यादा कैल्शियम ले लेते हो और उसे खर्च नहीं करते हो तो हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है, मतलब कैल्शियम का मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। तो अब आपको बताऊंगा कि कैल्शियम ज़्यादा हो जाने से बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले कैल्शियम का सबसे बुरा असर जो पड़ता है वो होता है किडनी में। जब बॉडी में एक्सेस कैल्शियम हो जाता है तो किडनी का जो फिल्ट्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड इस वजह से फ्रिक्वेंटली आपको यूरिन जाना पड़ता है। और कैल्शियम अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो वन ऑफ द मेजर कारण होता है किडनी स्टोन। Number 2, digestive system. Excessive calcium can also causes nausea, vomiting, headache, constipation. Number 3, bones and muscle. आपको मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द कैल्शियम बोन्स में ही पाया जाता है। तो आप सोचो कि अगर एक्सेस कैल्शियम हो जाता है तो क्या होगा? बोन पेन होगा, मसल वीक हो जाएगा। नंबर 4, हाइपर कैल्शियम अफेक्ट ब्रेन हेल्थ। ये जो कैल्शियम होता है ना, वो आपका ब्रेन कैसे काम करता है उनमें इंटरफेयर करता है, मतलब एक दूसरे हिस्से से एक दूसरे हिस्से में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सिग्नल्स का, उन सभी को डिटरमाइंड या उन सभी को फंक्शन करने के लिए कैल्शियम जाना जाता है। तो अगर एक्सेस कैल्शियम हो जाता है तो हो सकता है कंफ्यूजन, फैटिग, एंड इट कैन ऑल्सो कॉजेज डिप्रेशन।
सो आप सोचो कि एक्सेस कैल्शियम भी अच्छा नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं अच्छा है, सब कुछ का लिमिट चाहिए। आपने तो बहुत ऐसा वीडियो देखा होगा कि कैल्शियम का डिफिशिएंसी से क्या होता है। मैंने भी कुछ वीडियो बनाए हैं कैल्शियम डिफिशिएंसी लेके, लेकिन कैल्शियम अगर एक्सेस हो जाता है बॉडी में तो क्या हो सकता है, ये आपको बहुत ही रेयर मिलेगा इस टाइप का वीडियो। तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार। हार्ट हेल्थ, ह्यूमन बॉडी में हार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है कि हार्ट किसी की नहीं सुनता है, वो अपने आप चलता है। तो आपको तो सब कुछ पता चल गया कि अगर एक्सेस कैल्शियम क्या होता है तो बॉडी में क्या हो सकता है, इसका क्या मात्रा होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि आपको जो सब सिम्टम्स पता है, अगर आप फ्रीक्वेंटली यूरिन करते हो, अगर आपका एब्डोमिनल पेन है, अगर आपका बोन पेन कर रहा है, आपका मसल वीक हो जाता है, या आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, आपको ब्लैंक नज़र आता है, आपका डिप्रेशन हो जाता है, मतलब कुछ कारण के बिना ही आपको डिप्रेशन हो जाता है, तो ज़रूर आप किसी भी वेरीफाइड फिजिशियन से कंसल्ट करो। आपका कैल्शियम का ट्रीटमेंट कराइए, आपका जो कैल्शियम का मात्रा होना चाहिए उसका टेस्ट कराइए, तभी आप श्योर हो जाओगे कि कैल्शियम का मात्रा कितना है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, उस हिसाब से वो डाइट प्लान फॉलो करना होगा। अगर कम है तो आपको डाइट प्लान फॉलो करना होगा अच्छे से, या डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, जिससे आप कैल्शियम का जो नॉर्मल रेंज होता है वो मेंटेन कर पाओ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एंड इस तरह का ऑथेंटिक इंटरेस्टिंग वीडियो सिर्फ आपको इस मिस्टर हेल्थ चैनल पर ही मिलेगा। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ चैनल में, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए। अगली बार आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।